हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। ये आपका अनसोल्ड पढ़ाया कराया जा रहा है राजीव प्रकाशन का सेट नंबर 2 2022, मतलब 822 AW सेट नंबर है। इस सेट के आपको क्वेश्चन 4 कराए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पार्ट है? ऐसे दो क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो दो क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? तो मानेंगे, लिखेंगे, माना दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 ये हमने मान लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक x के स्थान पे 1 रखा, 1 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया? 3। 1 और 3 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब वो बोल रहा है इनके वर्गों का योग कितना है? जिनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रश्न के अनुसार वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 290। तो देखिए x और x प्लस 2 के वर्गों का योगफल, मतलब x का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग कितना है? 290। अब हम क्या करेंगे? ये हो गया x स्क्वायर, x प्लस 2 मतलब a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये कितना हो गया? 290। तो ये हो गया जी x स्क्वायर 2 का वर्ग हो गया 4 और 2 दूनी 4x। आप ये 290 उठा करके इधर लाएंगे, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस के 290 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो गया? 4x, सॉरी 4x सही। अब 4 में से 290 घटा दूंगा तो माइनस के 286 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 है, ये 4 है, 286, मतलब इस पूरी द्विघात समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 143 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका योगफल या अंतर आपको कितना मिले? 2 मिले। तो करेंगे x स्क्वायर प्लस, देखिए 13 और 11 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 13 और 11 हो जाएगा 143, ये हो गया x। 13 और 11 कितना हो गया? 143। 13 में से 11 घटाने पे अंतर बचेगा 2, अंतर हो जाएगा इसका 2। x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 x, 13 में से 11 घटाने पे कितना बचेगा? 2 माइनस 143 बराबर 0। x के अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 11x और माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 13। यहां से माइनस 11 बाहर निकाल देंगे तो कितना बचा? x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 ये रहा, x प्लस 13 ये रहा। अब मुझे क्या करना है? x प्लस 13 कॉमन ले लीजिए यहां से आप। तो x प्लस 13 कॉमन ले लिया, कितना बचा? x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यदि मैं यहां से x प्लस 13 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा? x माइनस 11 बराबर 0। अब आप इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। लिखिए यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 13,
x इज इक्वल टू -13। ये क्या है? अमान्य है। क्या है ये? अमान्य है। ठीक, अब इसको रखिए। यदि x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो गए? 11 के। तो x बराबर किसके हो गए? 11। अब आप x का मान जो आपने दो क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, x का मान यहां रख लेंगे आप। तो यहां लिखेंगे अतः क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांक x के स्थान पर रखूंगा 11। 11 और 11 तो कितने हो गए? 13। 11 और 13 होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे 5 का ख पॉइंट। यदि बिंदु a0, a0 b तथा xy समरेख है तो सिद्ध करो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। देखिए इसमें आपको दिया है बिंदु दिए हैं आपको, बिंदु क्या है आपके पास में? a0, 0b तथा xy क्या है? समरेख। एक बात बता दे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु समरेख होते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? समरेख होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख देते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु समरेख मतलब एक ही रेखा में होते हैं। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके? 0 के। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखिए अब ये हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे? आपके पास में पॉइंट दिए हैं, इनको हम पॉइंट को मान लेंगे x1 y1, इसको रखेंगे x2 y2, इसको रखेंगे x3 y3। चलिए x1 क्या है? x1 है आपके पास में a, y2 क्या है? y2 है b, y3 क्या है? y3 हो गया जी आपके पास में y, x2 है, x2 है 0, y3 क्या है? y3 है y, y1 है 0, x3 क्या है? x3 है x, y1 क्या है? y1 है 0, y2 क्या है? y2 है b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? देखिए 1/2 ए बी, मैं क्या करूंगा? ए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया ए बी माइनस का ए वाई, ए बी माइनस ए वाई। अब 0 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो गया। अब प्लस 0 की x में मल्टीप्लाई कर दी, ये होगा 0 और ये हो गया माइनस के dx और बराबर किसके? 0 के। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपके पास में 1/2, ये हो गया ए बी माइनस का ए वाई माइनस का ए वाई, 0 कितना हो गया? 0, तो ये हो गया क्या? 0 और माइनस के बी एक्स बराबर किसके? 0 के। अब देखिए
ये हो गया 1/2 ए बी माइनस का ए वाई में 0 जोड़ दूंगा तो ए वाई बचेगा, और ये हो गया माइनस के बी एक्स बराबर किसके 0। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, 1/2 ए बी माइनस का ए वाई माइनस के बी एक्स बराबर किसके हैं 0। अब मैं इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 इधर जाकर कैसे हो जाएगा 0, 2 की इधर गुणा कर दूंगा 0, तो ए बी माइनस का ए वाई माइनस के बी एक्स बराबर 0। यहां बचा एक की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये हो गया ए बी, ये माइनस का ए वाई उठा करके इधर ले जाऊंगा तो इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का ए वाई, ये माइनस का बी एक्स इधर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस का बी एक्स, ए वाई और प्लस बी एक्स ये दोनों इधर चले गए, माइनस के दोनों जाकर प्लस के हो गए, 0 जोड़ूंगा तो ए वाई प्लस बी एक्स ही बचेगा। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया 1 बराबर मैं ए वाई, ये ए बी जो है ये होगा ए वाई प्लस का बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स के नीचे ए बी ले आया मैं। ठीक है, ए बी का गुणांक क्या है 1, तो मैं ए बी की गुणांक 1 में है तो यहां 1 बचा, ए बी इसके नीचे हो गया। अब 1 इज इक्वल टू ए वाई, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं डिवाइड करके, तो ए वाई को ए बी से भाग दे दिया और बी एक्स को ए बी से भाग दे दिया। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, और ये कितना हो गया एक्स अपॉन ए। ठीक, इंप्लाइज दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये बात आपको इसमें सिद्ध करनी है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 5 का गैप पॉइंट। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, हमें इसमें दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर, और दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, ये होता है पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया 90 पाई। अब हमें क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, हमने पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आर, एल कितना है आपके पास में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दी है 13, ये हो गया आर, 13 प्लस आर बराबर 90। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 13 आर, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी आर स्क्वायर, ये 90 इधर लाऊंगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस के 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 13 आर और माइनस के 90। देखिए अब यहां आर स्क्वायर का गुणांक है 1, ये होगा 13 माइनस के 90, तो 90 के ऐसे टुकड़े करिए जिसका योगफल या अंतर आपको 13 मिले। चलिए करते हैं, आई हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
देखिए 18 पंजे 90 होता है, 18 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 13 बचेगा, 18 पंजे 90। r माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए अंदर r की, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस 18r माइनस के 5r, और ये हो गया जी माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। ये हो गया r स्क्वायर, तो ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस के 5r माइनस के 90 बराबर 0। यहां r की 2 घात है, r की घात 1 है, तो मैं यहां से यहां तक r कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने यहां से r कॉमन ले लिया, तो r कॉमन लेने पे कितना बचेगा, r की 2 घात में से r कॉमन ले लूंगा तो r बचेगा, तो r प्लस 18। अब यहां देखिए माइनस के 5r है, माइनस के 5r माइनस के 90, तो 5 और 18, 18 पंजे 90, तो मैंने यहां से माइनस के 5 भाग निकाल दिए, माइनस के 5 भाग निकालने पे कितना बचेगा, r प्लस 18 बचेगा, r प्लस 18 बराबर 0, तो r प्लस 18 ये हो गया, तो r प्लस 18 बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया r प्लस 18 और ये हो गया r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए इनको 0 के बराबर रखते हैं, यदि r प्लस 18 बराबर 0, तो r इज इक्वल टू माइनस के 18, तो r बराबर माइनस 18, यहां माइनस का नहीं होगा क्योंकि r होता है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या माइनस में नहीं होगी। चलिए अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, देखिए यदि r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर किसके हो गया, 5 की, r बराबर 5, r बराबर 5, और r है क्या, आधार की त्रिज्या, तो वो बोल रहा आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या r बराबर, आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 का गैर पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। भोजन पर दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें दिया है दैनिक माध्य व्यय रुपये में, तो लिखिए दैनिक माध्य दैनिक व्यय, दैनिक व्यय क्या है भाई, दैनिक व्यय ये दिया है आपका 100 से 150, 100 से 150 दिया है, 150 से 200 ये, और परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या इसको आप f मानते हैं, परिवारों की संख्या f, ठीक। चलिए अब ये है 4 4 5 4 5 12 4 5 12 2 और 2। ध्यान देंगे दैनिक व्यय 100 से 150, परिवारों की संख्या कितनी है 4, और परिवारों की संख्या होगी 4। अब देखेंगे 150 से 200, 150 से 200 और 200 से 250 और 250 से 300 में परिवारों की संख्या 2 है, और 300 से 350 के परिवारों की संख्या भी 2 है, ठीक है, ये f हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जो आपका ये
दैनिक व्यय मतलब जो आपका ये वर्ग अंतराल दिया है 100 से 150, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान, मध्यमान x, मध्यमान x। चलिए भाई मध्यमान निकालते हैं। देखिए 100 और 150 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, 100 और 150 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 250 बटे 2। 250 बटे 2 का मतलब हो गया 125। ठीक है, कितना हो गया? 125। तो मध्यमान हो गया जी 125। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब देखिए 150 और 200 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 350 हो जाएगा, 350। 350 का मैं आधा करूंगा तो हो जाएगा 175। मतलब अब इसमें सब में कितने का अंतर है? दो, इनमें सब में 50-50 का अंतर है। तो अब आप क्या करेंगे? सब में 50-50 जोड़ते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 175। अब 175 में 50 जोड़िए तो कितना हो गया? 225। फिर जोड़िए, 225 में 50 जोड़ दूंगा तो 275, फिर जोड़ूंगा 325। चलिए, अब हमें क्या करना है? x और f की मल्टीप्लाई कर देंगे, x और f की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका परिवारों की संख्या f होगी, मध्यमान हो गया x, तो f और x की आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, f और x की। चलिए जी, f और x की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, करिए। करेंगे 125 की अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500। 175 की 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 17 पंजे 85 और 2 हो गया 87, तो 875। ठीक, अब 225 की हम 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए। 225 की आप 12 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 450 और ये हो जाएगा 5 5 10 और 6 2 7, 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2700। चलिए अब इसकी करते हैं, 275 की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 की 0, 27 दूनी 54 और 1 हो गया 55, तो 550। ठीक, कितना हो गया? 550। अब 325 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650। अब हमें क्या करना है? अब हम जोड़ लेंगे। अब लिखेंगे आप योगफल, योगफल। योगफल परिवारों की संख्या सिग्मा एफ। परिवारों की संख्या को आप सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एफ है ना, तो सिग्मा एफ जोड़िए इनको। 4 5 9, 9 12 कितने हो गए? 21, 21 4 हो गए 25। तो परिवारों की संख्या सिग्मा एफ 25। अब हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इसको आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे इसको आप? सिग्मा, इसको आप तिरछा करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए, ये हो गया 5, शुरू में है जी आपके यहां 5, सॉरी 5 है 5। अब इधर चलेंगे 7, ये हो गया 7 5 12, 7 5 12 और 5 कितना हो गया? 17, 17 का हो गया 7 का, हासिल हो गया 1। अब ये 8 5 13, 1 14, 14 और 7 कितना हो गया? 21, 21 और 5 26, 26 और 6, 26 और 6 हो गया जी 32, 32 का 2 का, हासिल लग गया 3, 3 और 2 5, तो 5275।
कितना हो गया 5275 ये हो गया सिग्मा एफ। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, तो निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो गया 5275 और बटे 25, सिग्मा एफ है 25। चलिए इसको काटते हैं, कितनी बार इसको डिवाइड किया जा सकता है। 25 से इसको काटूंगा 2 बार तो ये कट जाएगा, 2 बार तो ये कट गया, 25 दूनी 50। अब ये हो गया 52, 52 में से 50 घटा दूंगा 2 इधर चला गया 27, तो 25 ही कम 25 1। अब 27 से तो 25 घटा दिया, कितना हो गया 2, अब 2 इधर चला गया, 25 ही कम 25 तो 211, तो ये हो गया 211। तो इसका जो समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा 211 रुपया, 211 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास में एक आयताकार खेत है, हमारे पास में क्या है, एक आयताकार खेत है। ये आपके पास में एक आयताकार खेत है, ठीक है। एक आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत का विकर्ण, ये आयताकार खेत का विकर्ण है जी, ये आयताकार खेत का विकर्ण है। तो अब हमें क्या करना है, आयत हमने मान लिया ये आपके पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार खेत है आपके पास। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले आप इस BC को, खेत की सबसे छोटी भुजा हमने मान लिया x मीटर, माना BC बराबर x मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये छोटी भुजा है, ये विकर्ण है, तो ये से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो x प्लस 60, तो इसको लिखूंगा x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर। चलिए अब वो बोल रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये वाली इसकी बड़ी भुजा है, ये इससे कितनी मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो आपके पास में त्रिभुज बना है ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां बी कोण क्या है, समकोण। तो सबसे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लीजिए आधार BC बराबर या छोटी भुजा BC बराबर x मीटर, यहां लिखेंगे मान छोटी भुजा BC बराबर x मीटर, हमने मान ली छोटी भुजा BC बराबर x मीटर। चलिए अब जो आपका विकर्ण दिया है, क्या दिया है, खेत का विकर्ण x प्लस 60 मीटर, विकर्ण क्या दिया है, x प्लस 60 मीटर, क्योंकि ये छोटी भुजा से कितना है, विकर्ण AC बराबर x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर, विकर्ण हो गया x प्लस 60 मीटर। और यहां लिखेंगे बड़ी भुजा, छोटी भुजा से बड़ी भुजा AB बराबर x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC हम लगा देंगे, समकोण त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी परमें लगाएंगे, पाइथागोरस परमें। पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। ये आपका कर्ण हो गया AC का वर्ग, तो लिखिए कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, ये आपका लंब हो जाएगा, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण और आधार, सॉरी लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या है? x प्लस 60, तो ये हो गया x प्लस 60 का वर्ग। लंब कितना हो गया? मान लीजिए हमारा लंब x है, तो लंब हो गया x का वर्ग, या ये हो जाएगा x का वर्ग। आधार क्या है? x प्लस 30 का वर्ग, x प्लस 30 का वर्ग। अब देखेंगे यहां फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलिए इसको, a स्क्वायर x का वर्ग b स्क्वायर, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और या डायरेक्ट ना खोल करके ऐसा खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया x स्क्वायर, इसको खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या करना है? x स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर ये हो गया, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600, 60 दूनी 120 है, 60 दूनी 120 है। अब ये देखिए ये कितना हो गया? x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 30 का वर्ग 900, और 30 दूनी 60x, 30 दूनी 60x हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है? इन सबको उठा करके इधर ले जाएंगे, या इनको उठाकर इधर ले आइए। चलिए मैं इन सबको उठा करके उधर ले जाता हूं। उधर ले जाकर के कैसे हो जाएगा? यहां बचेगा 0, क्या बचेगा? यहां 0। तो 0 बराबर x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 900 प्लस के 60x, ये इधर आकर कैसा हो गया? x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर। चलिए अब ये 3600 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का 3600, ये 120 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का 120, माइनस का 120। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दिया, ये हो गया x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब 60x ये 120x था, 60x में से 120x घटाऊंगा तो माइनस के कितना बचेगा? माइनस के 60x, माइनस के 60x। अब 9 में से सॉरी 900 में से 3600 घटाऊंगा, माइनस के 2700 बचेगा, माइनस के 2700। तो अब आपके पास में जो द्विघात समीकरण है इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700 बराबर 0, ये आपके पास में द्विघात समीकरण बची। अब हमें इसमें क्या करना है? 2700 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, मतलब 2700 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर आपके पास में 60 हो, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 तिया 90 और 30 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा। 90 में से 30 घटाने में कितना बचेगा? 60, ये हो गया x और माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। चलिए ये कितना हो गया? x स्क्वायर, मुझे क्या करना है? x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया 90x और माइनस के 30x और माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 90x, माइनस माइनस हो गया प्लस 30x और माइनस के 2700 बराबर इसके 0 के। चलिए अब मुझे क्या करना है? इसमें थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इसको रफ कर लेते हैं। चलिए देखिए
ये हो गया x, यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो कितना बचा जी x माइनस के 90, यहां से मैं प्लस के 30 बाहर निकाल दूंगा, 30 बाहर निकालने पे कितना बचेगा x माइनस 90, 9 27 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 है, x माइनस 90 है, तो x माइनस के 90, ये कितना बचा x प्लस 30, x प्लस 30 बराबर 0। अब आप इनको 0 के बराबर रखेंगे, रखिए x माइनस 90, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, x बराबर कितना हो गया 90, x प्लस 30 को 0 के बराबर रखिए, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू किसके हो गया माइनस के 30, तो इसमें क्या है माइनस नेगलेक्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, तो x बराबर किसके हो गया 30 के, x बराबर किसके सॉरी 90 के, x बराबर 90 और x बराबर माइनस 30, ये इसका अमान्य मान है, अमान्य। ठीक, अब हमें छोटी भुजा बतानी है, सबसे पहले छोटी भुजा x बराबर कितनी होगी 90 मीटर, तो लिखिए छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा BC बराबर x, x मीटर, x मीटर का मतलब कितना हो गया 90 मीटर, 90 मीटर। चलिए छोटी भुजा होगी 90 मीटर। अब हमें निकालना है विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण AC बराबर x प्लस 60, x प्लस 60, x का मतलब हो गया 90, 90 प्लस 60 तो कितना हो गया 150 मीटर, 150 मीटर हो गया। अब विकर्ण हो गया, बड़ी भुजा निकालनी है, तो निकाल लेंगे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा AB बराबर x प्लस 30, x प्लस 30, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर, 120 मीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटी भुजा 90 मीटर, विकर्ण AC बराबर 150 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। अब पढ़ेंगे 6 का ख पाए। दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सोल्व करते हैं इसको, हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इसमें दिया है दी गई आकृति 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो यहां लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर हमें ये दिया है। अब हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का चौथा भाग होता है, तो 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4 पाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई, पाई का मान कितना 22/7, R कितना है, R है 14, 14 14, तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 7 चौक 28, ठीक है, 1428 2 बार कट गया, कितना बार कट गया 11 बार। अब 14 के 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए 14 के 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 14 धाम 140 और 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए इतना हो गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है भाई? आधार हो गया एसी, ऊंचाई होगी एबी। तो 1/2 ये होगा 14 गुणा 14, 2 से काट दे 7 बार, 14 7 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए अब हमें क्या निकालना है? देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आपके पास में ये ए है, एसी 14 सेंटीमीटर है, एबी 14 सेंटीमीटर, हमें निकालना है बीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बीसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग। चलिए ये होगा बीसी का वर्ग, एबी कितना होगा? 14 का वर्ग 196, एबी कितना है? 14 और एसी कितना है? 14, 14 का वर्ग 196, तो बीसी का वर्ग अब ये हो गया 196, 196 196, तो मतलब 196 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं इसको, 196 196। ठीक है, ये इस तरह से लिख लिया हमने। 196 मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो 196 1 + 1 बच गया। 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो 196 गुणा 2। अब मैं इसका वर्गमूल लेता हूं। क्या निकाल रहा हूं? वर्गमूल। तो बीसी बराबर वर्गमूल ले रहा हूं, 196 का वर्गमूल हो गया 14, 2 का हो जाएगा √2, तो बीसी बराबर 14√2। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया आपका बीसी, ये हो गया बीसी। बीसी क्या है? ये है आपका अर्धवृत्त, तो यहां लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर 14√2, 14√2 सेंटीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या, तो इसको आप कैपिटल आर मान लेंगे। त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, 7√2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अब मुझे रफ करना पड़ेगा। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हमें निकालना है, अब हम निकाल लेंगे, यहां लिखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान कितना होगा? 22/7। आर कितना है? 7√2 का वर्ग, 7√2 का वर्ग। चलिए, तो 1/2 22/7, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, और √2 कितना हो गया? 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 49 7 का कट गया, 22 सत्ते कितना हो गया? 154, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना है समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से निकालना है हमें जो आपका वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है जी ये आया था ये 98 आया था। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था? ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये माइनस का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर से प्लस का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। तो कितना आंसर आया? ये आया जी आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं 6 का घ पॉइंट। 6 का जो घ वाला पॉइंट है वो रचना वाला क्वेश्चन है, उसको कराने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। वे समस्त क्वेश्चन आपको एक वीडियो में दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब 6 का घ पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्य का ज्ञात कीजिए। आपको बार अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होती है, हमें संचयी बारंबारता इसकी निकालनी होती है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप संचयी बारंबारता को f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप CF लिखते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है फ्रीक्वेंसी f, ये होती है CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये हो गया 2। सबसे पहले आप 2 नोट करते हैं। 2 और 4 हो गया 6, 6 7 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 13 और 3 16, 16 और 2 18। तो n बराबर 18 हो गया। कितना हो गया? n बराबर 18, n बराबर 18। तो n बराबर 18 है क्या? n बराबर 18 है जी सम। तो आप n बराबर 18 का आधा कर देंगे, n बराबर 18/2 यानी कि n/2 कर देंगे। n/2, n/2 कितना होगा 9। अब 9 आप देखेंगे किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है, वो उस संख्या से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 9 जो है आपका वर्ग अंतराल है ये वाला, 13 वाले को सपोर्ट करेगा ये, ठीक है, 13 वाले को। तो सबसे पहले ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी? ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 7, ठीक है। ये होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, क्या होगी? CF, ठीक। संचयी बारंबारता इसको आप मानते हैं L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 होगी मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। तो अब आप फॉर्मूला लगाते हैं, मध्यिका आपको फाइंड करनी है। मध्यिका बराबर लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 और माइनस का हो गया CF। L1 कितना है? L1 हो गया जी 20,
L2 कितना हो गया? L2 हो गया 30 माइनस 20, 30 माइनस 20। F हो गया आपके पास में N, N यानी कि F, N बराबर F, ये F है, ठीक है। F कितना है? 7, N है आपके पास में 7, F हो गया 7, N/2, N/2 मतलब 18/2, 18/2। CF कितना हो गया? CF हो गया 6, चलिए ये हो गया 20। अब 30 में से 20 घटा दिया 10, 10/7। अब इसको काटूंगा 9 बार, तो 9 माइनस 6, तो 20 प्लस 10/7, 9 में से 6 घटा दिया 3 हो गया, तो 20 प्लस 10 दिया 30, 30/7। चलिए 7 से 30 को भाग दे देंगे। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, दशमलव लगा करके, सॉरी 30 में से 28 घटा देंगे कितना होगा? 2, दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे, 7 दूनी कितना हो गया? 14, ये होगा 6, दशमलव लगी हुई है 0 लगा लेंगे, 7 दूनी 35, 7 चौक 42, 7 7 7 8 56, 7 8 56, ये होगा 4, ठीक है। और दशमलव लगी हुई 0 उतार लेंगे, 7 5 35, तो ये चलता रहेगा। तो 20 प्लस 4.28, 4.28 समथिंग, तो 20 और 4 कितना हो गया? 24, 20 और 4 24.28 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। इसकी मध्यिका होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा है जो आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।